गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान खान। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना के टॉपिक जो है परमाणु स्पीशीज के बारे में। यानी कि जो हमने पहले रदरफोर्ड का जो प्रयोग पढ़ा था उससे जो निष्कर्ष निकले थे उनके जो अनुप्रयोग हैं, यानी परमाणु जो स्पीशीज है, परमाणु की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु स्पीशीज। परमाणु की जो 5 प्रकार की स्पीशीज होती हैं, परमाणु की 5 प्रकार की स्पीशीज होती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले परमाणु की स्पीशीज के बारे में। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज वो जरूर देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि ये रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था उससे आगे के जो रदरफोर्ड के जो अनुप्रयोग है उन पर आधारित जो है बिंदु है ये परमाणु स्पीशीज। परमाणु की 5 प्रकार की स्पीशीज होती हैं। पहली है समस्थानिक, दूसरी हम पढ़ेंगे समभारिक, तीसरी हम पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक, चौथी हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक और 5वीं हम पढ़ेंगे आइसोडाइएफर्स। परमाणु की 5 प्रकार की स्पीशीज होती हैं। समस्थानिक, दूसरी होती है समभारिक, तीसरी होती है सम न्यूट्रॉनिक और चौथी होती है सम इलेक्ट्रॉनिक और 5वीं होती है आइसोडाइएफर्स, ठीक है। तो पहली जो स्पीशीज है इसके बारे में हम बात करेंगे समस्थानिक के बारे में, ठीक है। समस्थानिक जो होते हैं समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि देखिए फिर से समझिए, परमाणु क्रमांक यानी Z का मान क्या होता है, इनमें समान होता है तथा A जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर से समझिए, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक बात और है, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में जो समस्थानिक होते हैं उनको एक ही स्थान पर रखा गया है, एक ही खाने में उनको रखा गया है। क्योंकि जो रासायनिक जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल हम लेते हैं, पहला हम लेते हैं हाइड्रोजन। एग्जांपल नंबर 1 हम हाइड्रोजन का ले सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन जो परमाणु भार होते हैं इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं इनका Z का जो मान है वो समान है और जो इनका जो परमाणु भार है A जो है उनका अलग अलग है। हम न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। यहां पर संगठन में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने सूत्र आपको बताया था A-P, यानी कि परमाणु भार में से अगर प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर दिया जाता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली जा सकती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ठीक है, 3 समस्थानिक होते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका कार्बन का। कार्बन में भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। यहां हम देख रहे हैं जेड का मान सबका समान है, 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6, लेकिन ए कितना है यहाँ पर 12 12 12। ए यहाँ पर यानी कि परमाणु भार देखिए यहाँ अलग अलग है सबका, सॉरी परमाणु भार यहाँ पर अलग अलग है सबका, 12 13 और 14 परमाणु भार यहाँ पर अलग अलग है सबका। न्यूट्रॉनों की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है 6 है, यहाँ 7 हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो 8 हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमने समस्थानिक के पढ़े हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समभारिक। समभारिक में नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा इनका भार अलग अलग होता है, भार जो है सॉरी समान होता है, इनका भार जो होता है इनका समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है अलग अलग होती है समभारिक में। तो समभारिक में विभिन्न तत्वों के वे परमाणु आते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि जो परमाणु जो क्रमांक है वो अलग अलग होता है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं। देखिए परमाणु भार में और परमाणु द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर यह होता है कि परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो उसके अंदर कणों की संख्या होता है, कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक जो मास होता है, और परमाणु जो भार होता है वो जो होता है द्रव्यमान संख्या में, और जो है परमाणु भार में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है। द्रव्यमान जो संख्या है, द्रव्यमान जो संख्या है वो नंबर ऑफ कणों की संख्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के ऊपर जिनके परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। देखिए यहां पर A समान होगा और Z क्या होगा यहां पर अलग अलग होगा, ठीक है। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। परमाणु भार के जो भौतिक गुण होते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनके भौतिक गुण लगभग समान होते हैं, क्योंकि जो भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समभारिक का हमने एग्जांपल देखा था, देखते हैं Ar 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, यानी जो ये देखिए एटॉमिक जो वेट होता है सम, जो इसको समभारिक बोलते हैं। सम विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार, देखिए यहाँ पर भार क्या होता है समान, और परमाणु जो क्रमांक होता है एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ हम Z देखते हैं, Z यहाँ पर 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ पर कितना है 20। Z अलग अलग है सबका, ठीक है। और जो A का जो मान है वो सबका समान है, यहाँ पर 40 है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 22 हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो 21 हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो 20 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से समझिए, समभारिक में द्रव्यमान जो संख्या है वो समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तीसरी हमारी जो स्पीशीज है
तीसरी जो हमारी स्पीसीज है, देखिए ये यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले मैं इनके सूत्र जो है आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं पूरा जो है नहीं पढ़ाया जा रहा। जब मैंने रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, तीनों जो सूत्र आपको बताए थे, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है, तो नाभिक A बराबर P प्लस M, तो यहाँ N निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगला जो है स्पीसीज है वो है सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक व परमाणु भार अलग अलग हो। देखो क्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ए क्या हो, अलग अलग हो, और जो जेड का मान है वो भी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। कार्बन 614, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो जेड का जो मान है वो 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 8 है। ए का जो मान है वो भी अलग अलग है, 14 है, 15 है और यहाँ पर 16 है। देखिए जेड का मान भी समान है, जेड का मान अलग अलग है सॉरी, और ए का मान भी अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। एन 8 आएगी यहाँ पर, यहाँ भी 8 हो जाएगी, यहाँ भी 8। जेड का जो मान है वो अलग अलग है, ए का मान भी अलग अलग है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इनको आइसोट्रॉन भी कहते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इनमें समान होगी, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अगली हम पढ़ेंगे सब इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। तो इसमें भी विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ये हमको पहले बता चुके हैं। जब परमाणु उदासीन होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन जब परमाणु पर धनावेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर दिया जाता है, प्रोटॉनों में से कम कर देते हैं। ये सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूं इसका, ठीक है। और यदि परमाणु पर ऋणावेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को
प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो आवेश होता है, जो ऋणावेश होता है, उसको प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ दिया जाता है, और जब परमाणु पर धनावेश आता है तो जो धनावेश होता है उसको प्रोटॉनों की संख्या में से घटा दिया जाता है। ठीक है, परमाणु में जो उदासीन परमाणु होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं एक बार, उदासीन परमाणु जो होता है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहां धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या माइनस आवेश कर दिया जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या माइनस आवेश कर दिया जाता है, और ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस, देखिए धनावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या में से आवेश को घटा दिया जाएगा, और ऋणावेशित परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमको तो प्रोटॉनों की संख्या में आवेश को जोड़ दिया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं लिथियम Li+ की, यहां पर इसमें Li+ हो जाएगा, बेरिलियम बोरॉन प्लस हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखें, यहां प्रोटॉनों की संख्या 3 है, यहां प्रोटॉनों की संख्या 5 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखें हम तो यहां पर 3 में से एक आवेश को हटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी यहां पर, और यहां प्रोटॉनों की संख्या 5 है। अगर हम +3 को हटा देंगे यहां पर आवेश को, धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या में से आवेश को घटा दिया जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 5 है तो आवेश कितना है, 3 है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे अपन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। तो मैंने पहले बता चुका हूं धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या में से आवेश को घटा दिया जाता है। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या 3 है, बोरॉन में प्रोटॉनों की संख्या 5 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालती है तो प्रोटॉनों में से आवेश को घटा देंगे, यहाँ पर प्रोटॉनों में से आवेश को घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो परमाणु हैं वो सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनीय। एक एग्जांपल अगर हम और देखें, अगर हम यहाँ पर देखें प्रोटॉनों की संख्या देखें हम 8 है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालें हम तो ऋणावेशित में प्रोटॉनों की संख्या में किसको जोड़ देंगे, आवेश को जोड़ देंगे। प्रोटॉनों की संख्या में देखिए फिर से समझिए, अगर ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो वहां पर प्रोटॉनों की संख्या में आवेश को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो वहां पर प्रोटॉनों की संख्या में से आवेश को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या में देखिए प्रोटॉनों की संख्या 8, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या में से 2, प्रोटॉनों की संख्या में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 12 में से 2 को लेस कर देंगे, घटा देंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। धनावेशित में प्रोटॉनों की संख्या में से घटा देते हैं और ऋणावेशित में प्रोटॉनों की संख्या में आवेश को जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखने के लिए प्रोटॉनों की संख्या में जो ऋणावेश है उसको जोड़ दिया जाएगा, आवेश को, जितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 12 है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो प्रोटॉनों की संख्या है उसमें से आवेश को, चूंकि धनावेश इसलिए इसको घटा देंगे। ठीक है,
घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा इसका, और ये एग्जाम्पल नंबर इसका 1 हो जाएगा।